हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी का मॉडल सेट जो 4 है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। इसमें पहला क्वेश्चन था, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन जो वह किनका है, तो इसका राइट आंसर होगा एलन सैम्पल। पूरा नाम था इनका एलन चर्चिल सैम्पल, जो कि रेटजेल की शिष्य थी और यह अमेरिकन थी। अगला क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो यह चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। अगला रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है नव निश्चयवाद। चौथा, निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, तो चीन है, और दूसरा सबसे बड़ा देश तो जो हमारा भारत है। अगला, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या जो वह किस महाद्वीप में निवास करती है, तो वह एशिया महाद्वीप में करती है। अगला, विश्व की 90% जनसंख्या जो वह कितने प्रतिशत स्थल पर निवास करती है, तो कुल 10% स्थल पर निवास करती है। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार जो वह भारत की जनसंख्या जो है कितनी थी, तो 121 करोड़ था, और 2001 के अनुसार जो वह 102 करोड़। अगला, इनमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है, तो महामारियां जो अपकर्ष कारक नहीं है बल्कि प्रतिकर्ष कारक है। अगला, इनमें से कौन जो प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है, तो अनुकूल जलवायु जो वह प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष माने यहाँ से जो हटाने वाला, तो अनुकूल जलवायु जो वह अपकर्ष कारक है, इसीलिए इसका आंसर हो गया। अगला, विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना समय लगा था, तो इसका आंसर होगा 10 वर्ष। अगला देखें तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो एशिया अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, और सबसे अधिक जनसंख्या की बात की जाए तो वह एशिया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो वह तथ्य सही नहीं है, तो विगत 500 वर्षों में मानव की जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ा था, तो यह सही है। अगला, 5 अरब से 6 अरब जनसंख्या बढ़ने में जो वह 100 साल लगा था, तो सही है। अगला, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में जो वह जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, तो यह गलत कहा गया, जनसंख्या वृद्धि निम्न होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात जो वह प्रति 100 स्त्री पर कितना पुरुष है, तो 102 पुरुष है। अगला, नाइजीरिया का आयुलिंग पिरामिड का आकार जो वह किस आकृति का है, तो वह है त्रिभुजाकार। आगे, भारत वर्तमान में जनांगीय संक्रमण की किस अवस्था में, तो यह द्वितीय अवस्था में है। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो चाय की फसल के लिए। अगला, इनमें से कौन सा देश जो वह सर्वोच्च उच्च मुख्य सूचकांक जो है मूल्य सूचकांक वाला देश है, तो वह नॉर्वे, सबसे अधिक मानव सूचकांक वाला देश। अगला, मछली पकड़ना जो वह कौन सी क्रिया है, तो मछली पकड़ना प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। आगे देखें तो इनमें से किस क्षेत्र में जलवायु पशुचारण नहीं होता है, तो मानसूनी क्षेत्र में नहीं होता है। अगला, मेक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे मिल्पा कहा जाता है। अगला, इनमें कौन रोपण कृषि का उदाहरण है, तो रबड़ जो वह रोपण कृषि का उदाहरण है। आगे देखें तो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि जो है उसका मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन है, तो गेहूँ है। अगला, उत्तर अमेरिका में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे प्रेयरी क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो वह विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि होता है। अगला, अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है, तो यह भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में होती है, ठंडे प्रदेशों में। अगला क्वेश्चन है, रसदार फलों की कृषि का उत्पादन जो मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है, तो वह भूमध्यसागरीय में होता है। अगला, सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुए, तो यह हुए था यूरोप में, और इसमें देश की बात करें तो वह है डेनमार्क। अगला, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोध कार्य में पिछड़ रहे हैं, तो अविकसित देश। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि का विकास यूरोपीय उपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया था, तो वह रोपण कृषि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित कृषि प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का है, तो वह आदिकालीन निर्वाह कृषि। अगला, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है, तो मिश्रित कृषि जो एकल कृषि का उदाहरण नहीं है।
अगला निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो वह है लौह इस्पात उद्योग। अगला निम्नलिखित में से कौन उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित होता है? तो कुटीर उद्योग जो होता है वह श्रम आधारित है। अगला इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? तो वह सूती वस्त्र उद्योग है। आगे देखें तो इनमें से कौन वन आधारित उद्योग है? तो कागज उद्योग जो वह वन आधारित है। अगला इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है? तो चमड़ा उद्योग पशु आधारित होता है। आगे नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 5,000 जनसंख्या होना चाहिए। अगला इनमें से कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है? तो मुंबई जो वह व्यापारिक नगर है। अगला निम्न में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी या फिर नहर के किनारे होती है? तो वह रैखिक प्रतिरूप कहलाता है। तो मॉडल सेट समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।